नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। संविधान दिवस भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वह 49वें संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर को ही अपनाया गया था। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को घोषणा की गई थी। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। संविधान दिवस समारोह में पीएम का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अदालतों को ICT सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिकाओं की सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। ओशन सेट 3 और 8 लघु उपग्रह प्रक्षेपित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशन सेट 3 और 8 लघु उपग्रहों के साथ PSLV C54 EOS 06 मिशन के तहत प्रक्षेपण करेगा। सुबह 11:56 का समय निर्धारित किया गया है। PSLV C54 के जरिए ओशन सेट 3 और 8 लघु उपग्रह पिक्सल से आनंद, भूटान सेट ध्रुव अंतरिक्ष से 2 थाई बोल्ट और स्पेस फ्लाइट USA से 4 एस्ट्रोकास्ट प्रक्षेपित किए जाएंगे। हल्द्वानी में धन सिंह कैबिनेट मंत्री धन सिंह शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ हल्द्वानी के सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। 2025 तक उत्तराखंड को पूर्ण रूप से साक्षर बनाए जाने को लेकर अधिकारियों को देंगे निर्देश। उत्तराखंड पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता। श्रीनगर गढ़वाल में आज से आयोजित होगी उत्तराखंड पुलिस की 11वीं प्रदेश स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता। DIG गढ़वाल करेंगे शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन। प्रदेश भर से पुलिस की 21 टीमें प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। महिला सरोकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। महिला सरोकारों पर कार्यक्रम के रूप में देहरादून स्थित दोनों विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय भारतीय नारी एक सत्य आधारित दृष्टिकोण सही नजरिया विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई व संवर्धिनी न्यास दिल्ली की सहभागिता से हो रहे इस आयोजन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। कर्मचारी संविधान दिवस। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संविधान दिवस पर सरकार को अपनी ताकत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान दिवस पर कर्मचारियों द्वारा ट्विटर अभियान चलाने का फैसला लिया है। देहरादून में किसान महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन आज देहरादून में किसान महापंचायत का आयोजन करेगी, जिसमें हजारों किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। इस महापंचायत में खासकर महंगाई, बकाया गन्ना भुगतान, डीजल और बिजली के बढ़ते दाम समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। हर साल 26 नवंबर 1921 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दरअसल 26 नवंबर को दिन भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था और इन्हें भारत के मिल्कमैन के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने प्रसून जोशी अल्मोड़ा से रखते हैं ताल्लुक। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रसून जोशी वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। देहरादून में आयकर टीम की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी। कारोबारियों पर कसा शिकंजा। देहरादून पहुंची दिल्ली इनकम टैक्स की टीम कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रियल एस्टेट कारोबारी मंजिन जौहर और उनके सहयोगी के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। DR पुरोहित को मिलेगा 2021 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। डॉक्टर DR पुरोहित और रामलाल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक कला के क्षेत्र में 2021 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं दूसरी ओर इस साल उत्तराखंड के 4 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के लिए चुना गया है। दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पति को किया दोष मुक्त। पत्नी पर मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश। पति को अपने झूठे रेप केस में फंसाने वाली महिला को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट दोष मुक्त करार दिया है। वहीं कोर्ट ने साजिश के तहत पति को रेप के झूठे आरोप में फंसाने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महिला व्यक्ति की दूसरी पत्नी है। पत्नी को अपने साथ रखने के लिए पत्नी ने ये साजिश रची थी। 15,000 का इनामी 5 साल बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे। नौकरी लगाने के नाम पर की थी ठगी। पिछले 5 सालों में पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा इनामी ठग कल 25 नवंबर पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी ने एक युवक को कनाडा में नौकरी का सपना दिखाकर उससे 1,80,000 रुपए की ठगी की थी। काशीपुर नाबालिग को पड़ोसी ने राजस्थान में बेचा, एक आरोपी गिरफ्तार। काशीपुर के एक नाबालिग को पड़ोस में रहने वाली एक महिला और व्यक्ति बहला फुसलाकर राजस्थान ले गए, जहां उन्होंने एक पागल युवक से उसकी शादी कराने के लिए 3 लाख रुपए में बेच दिया। मामले में काशीपुर पुलिस ने राजस्थान से नाबालिग को बरामद किया है, साथ ही पागल युवक के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने 4 अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया है। G20 समिट में छाएंगे उत्तराखंड के उत्पाद। जिले से 2 यूनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का दिया विकल्प।
भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें उत्तराखंड के उत्पाद भी छाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 से संबंधित सभी कार्यक्रमों में ODOP के उत्पाद उपहार के रूप में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। चाचा की शादी के लिए शॉपिंग करने जा रहा युवक हादसे का हुआ शिकार, हॉस्पिटल में दौड़ा दम। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ शादी की खुशियां मातम में बदल गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जो अपने चाचा की शादी की शॉपिंग के लिए बाइक से जा रहा था। खटीमा में बंद घर में मिली युवक की लाश, हत्या की आशंका। खटीमा के यूपी बॉर्डर से सटे मझोला गांव में समय हड़कंप मच गया, जब बंद घर में एक युवक की लाश मिली। पुलिस नुकीले धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने की आशंका जता रही है। नैनीताल के हिमालयन दर्शन क्षेत्र में 200 फीट गहरी खाई में गिरा पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में भर्ती। नैनीताल के हिमालयन दर्शन क्षेत्र में बीती देर रात एक पुलिसकर्मी करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस, SDRF और अग्निशमन की संयुक्त टीम ने करीब 200 फीट गहरी खाई से पुलिसकर्मी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिसके बाद घायल को BD पांडे अस्पताल में भर्ती किया गया। सड़क निर्माण के दौरान बीजेपी नेता का सिर फोड़ा, कार्यकर्ताओं का थाने में धरना, 3 आरोपी गिरफ्तार। गदरपुर में सड़क निर्माण के दौरान कुछ युवकों द्वारा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पर हमला करने का आरोप है। घटना के बाद कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में धरना दिया। SSP मंजुनाथ TC के आश्वासन पर कार्यकर्ता धरने से उठे। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पौड़ी तहसील परिसर में दिखाई दिया गुलदार, मची अफरा तफरी। पौड़ी मुख्यालय में भरी दोपहर में गुलदार दिखाई दे रहा है। बीते दिन तहसील व न्यायालय परिसर के समीप गुलदार दिखाई देने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, जिस पर पौड़ी रेंज नागदेव कार्यालय की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर LM नेगी ने बताया कि उन्हें झाड़ियों में गुलदार को जाते देखा। लक्सर शुगर मिल ने किया गन्ना किसानों का भुगतान, समितियों को दिए 22.54 करोड़। लक्सर के राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल ने गन्ना किसानों का भुगतान शुरू कर दिया है। मिल ने 15 नवंबर तक 22 करोड़ 54 लाख का भुगतान गन्ना समिति को कर दिया है। राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल के किसानों से 5 नवंबर से गन्ना खरीदना शुरू कर दिया था। 7 नवंबर से पेराई सत्र शुरू हुआ था। 8 दिन बाद मिला बागवान से लापता युवक का शव। दिल्ली का था निवासी, श्रीनगर के पास बागवान से लापता युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव पुलिस को देवप्रयाग तहसील के निकट एक खड़ी चट्टान पर मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुख्य सचिव ने दिए राजस्व वाद तेजी से निपटाने के निर्देश। VIP कार्यक्रमों से अलग रहेंगे SDM। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि SDM तहसीलदार और नायब तहसीलदार आदि के पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्य किए जाएं। वहीं राजस्व के लंबित प्रकरणों को अभियान चलाते हुए तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। कोटाबाग में 2.5 साल की मासूम से 42 साल के मजदूर ने किया रेप, खून से लथपथ मिली बच्ची। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के कोटाबाग से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 2.5 साल के मासूम के साथ एक मजदूर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। खून से लथपथ मिली बच्ची। पुलिस ने बताया कि बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली थी। मासूम को कोटाबाग PHC में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया है। सुशीला तिवारी अस्पताल में मासूम बच्ची का इलाज चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची की हालत अभी बहुत नाजुक बनी हुई है। बिहार का रहने वाला है पीड़ित परिवार। कालाडूंगी थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत ने बताया कि कोटाबाग के ग्राम चांदपुर के शेरपुर में रिजॉर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ बिहार के कटिहार जिले का एक परिवार मजदूरी करता है। शुक्रवार दोपहर बाद बच्ची के माता पिता उसे खून से लथपथ हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे थे। जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टि में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। बच्ची की पीठ पर रगड़ के निशान भी मिले हैं। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी। थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत ने बताया कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो पीड़ित परिवार के साथ ही मजदूरी करने का काम करता था। आरोपी की उम्र करीब 42 साल है। घटना के समय काम पर गए थे बच्ची के माता पिता। शुक्रवार को मजदूर और उसकी पत्नी दोनों काम पर गए थे। इस दौरान उनके साथ काम करने वाला एक अन्य मजदूर उनकी झोपड़ी में घुस गया। 2.5 साल की बच्ची को अकेला पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कुछ समय बाद जब बच्ची की मां लौटी तो उसे बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। इसके बाद साथी मजदूर आनंद फानन में बच्ची को CHC कोटाबाग ले आए। कोटाबाग के डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर किया। डॉक्टर सलीम अंसारी ने मामले को गंभीर बताते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसओ नंदन सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोटद्वार के कुख्यात बदमाशों नदीम और फिरोज पर गुंडा एक्ट लगा। कोतवाली पुलिस ने 2 अभियुक्तों पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है। जनपद पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देशन में आदतन अपराधियों व नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पौड़ी पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। 2 अभियुक्तों नदीम उर्फ पौधा एवं चांद उर्फ फिरोज के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। देहरादून रणवीर फर्जी एनकाउंटर केस में 5 पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत।
रणवीर फर्जी एनकाउंटर केस में आज उत्तराखंड पुलिस के 5 जवानों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। साल 2009 में इन पुलिस कर्मियों ने 22 साल के MBA छात्र की फर्जी एनकाउंटर में जान ले ली थी। वह इस फर्जी एनकाउंटर में मरने वाले MBA का छात्र रणवीर बागपत का रहने वाला था, जो देहरादून में नौकरी की तलाश में आया था। वहीं रणवीर फर्जी एनकाउंटर केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 पुलिस कर्मियों को जमानत मिली है, उनके नाम JD भट्ट, अजीत सिंह, SK जायसवाल, नितिन चौहान और नीरज कुमार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल के दाम 95 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 90 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज पेट्रोल और डीजल के दाम 9 पैसे की कमी देखी गई है। हरिद्वार और देहरादून में सबसे ज्यादा अवैध कब्जे, वक्फ बोर्ड ने जारी किया नोटिस। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर आखिरकार कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड ने अभी तक 145 से ज्यादा मामलों में नोटिस जारी कर दिए हैं, जिनको खाली कराने की जल्दी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उधर हरिद्वार और देहरादून में सबसे ज्यादा अवैध कब्जे के मामले सामने आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लगातार घट रही औषधीय पौधों की गुणवत्ता, गढ़वाल विश्वविद्यालय की रिसर्च में हुआ खुलासा। देहरादून में ड्रोन से चालान की कार्रवाई शुरू, पहले हफ्ते में 70 से अधिक वाहनों पर लगाया जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन कराने के लिए कई प्लान तैयार किए हैं। इसी क्रम में अब ड्रोन की मदद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान जनरेट करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में लगभग 70 से अधिक वाहनों का चालान ड्रोन से जनरेट कर नियम तोड़ने वालों तक पहुंचा दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।